दोस्तों, अगर आपने अभी तक भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, तभी इस अद्भुत सफर को पूरी तरह समझ पाएंगे। इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 100 लाइक्स। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हिंदी कहानियां स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जंगलों से निकलने के बाद आर्यकेतु ने कई दिन यात्रा की। मार्ग ऊबड़ खाबड़ था, कहीं नदी पार करनी पड़ती, कहीं पहाड़ी चढ़नी पड़ती, कभी गांवों में रुकता, कभी वीराने में, पर उसके भीतर वही एक संकल्प जलता रहा, इस पांडुलिपि को बचाना है। दिन बीते, ऋतु बदली, आखिर वह एक विशाल मरुस्थल के किनारे पहुंचा। आकाश धुंधला था, रेत गर्म और अनंत तक फैली हुई, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं। आर्यकेतु ने सोचा, क्या ये मार्ग मुझे सही दिशा में ले जाएगा या ये रेत मुझे निगल जाएगी? पर फिर मन में एक और स्वर उठा, जो रेत में भी मार्ग खोज लेता है वही सच्चा यात्री है। वह चल पड़ा। मरुस्थल में चलते हुए चारों ओर केवल हवा की सनसनाहट थी। रेत उड़कर उसके वस्त्रों पर जम रही थी, पांव जल रहे थे, होंठ सूख रहे थे, पर उसके हाथ पांडुलिपि पर ही टिके हुए थे। वह हर कदम पर सोचता, कैसा है ये मौन, ये नालंदा की जली हुई दीवारों से भी गहरा है। चलते चलते उसे एक पुराना पत्थर दिखा, उसके चारों ओर कुछ झाड़ियां उगी थीं। वह वहीं बैठ गया और पहली बार उसने अपनी थकान को स्वीकार किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, पर तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रेत के धुंधलके से एक आकृति उभरी, सिर पर लंबी जटाएं, शरीर पर केवल साधारण वस्त्र और हाथ में लकड़ी का दंड। वह धीरे धीरे चलते हुए आर्यकेतु के सामने आकर रुक गया। आर्यकेतु ने उठकर प्रणाम किया। साधु की आंखें गहरी थी, मानो उनमें पूरा आकाश उतर आया हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, भिक्षु, तू इस मरुस्थल में क्यों भटक रहा है? आर्यकेतु ने उत्तर दिया, मैं नालंदा का शिष्य हूं, वह जल चुका है। मेरे पास इसकी अंतिम पांडुलिपि है, मैं इसे बचाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। साधु ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोले, पुस्तक बचाने चला है तू, पर क्या तुझे पता है कि विचार रेत से भी हल्के होते हैं? वे उड़ सकते हैं, उन्हें बांधा नहीं जा सकता। आर्यकेतु चौंक गया। उसने कहा, परंतु यदि यह ग्रंथ नष्ट हो गया तो लोग कैसे जानेंगे कि नालंदा क्या था? साधु मुस्कुराए, क्या तुझे नालंदा याद है? आर्यकेतु ने तुरंत कहा, हाँ, वहां की गलियां, वहां की ध्वनियां, वहां के आचार्य, सब मेरी स्मृति में जीवित हैं। साधु ने दंड को रेत पर टिकाकर कहा, तो समझ ले, नालंदा अब तेरे भीतर है। पुस्तक तो केवल स्मृति का सहारा है, पर यदि मनुष्य स्वयं स्मृति बन जाए तो पुस्तक की आवश्यकता ही क्या? आर्यकेतु ने प्रश्न किया, पर साधु, स्मृति तो नश्वर है, आज है कल नहीं, पुस्तक ही स्मृति को अमर बनाती है। साधु ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, स्मृति कागज या ताड़पत्र में नहीं रहती, वह आत्मा में रहती है। जब तू किसी को यह ज्ञान सुनाएगा तो वही स्मृति आगे बढ़ेगी, और जब शिष्य अपने शिष्य को सुनाएगा तब वह और गहरी होगी। पुस्तक तो केवल नदी का एक पात्र है, पर नदी पात्र से नहीं, स्रोत से जीवित रहती है। आर्यकेतु मौन हो गया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, पर साधु, यदि मैं मर जाऊं तो? यदि यह ग्रंथ जल गया तो? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, जो मौन को सुन लेता है वो कभी नहीं मरता। विचार को बचाने के लिए शब्द नहीं, शून्यता चाहिए। शून्य ही वह स्थान है जहां सब कुछ सुरक्षित रहता है। साधु ने धीरे धीरे अपनी कथा सुनानी शुरू की। मैं भी कभी तेरा ही समान था, पुस्तकों को लेकर घूमता था, ज्ञान को शब्दों में बांधकर सुरक्षित रखना चाहता था, पर एक दिन मेरे ग्रंथ रेत के तूफान में उड़ गए, मैं शून्य हो गया। तब मैंने जाना, जो ज्ञान खोकर भी जीवित रहता है वही सत्य है। आर्यकेतु ने पूछा, और तब से आप क्या करते आए हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तब से मैं मौन को सुनता हूं, रेगिस्तान की हवा से, रेत की सरसराहट से, सूरज की तपिश से, मौन ही मेरा ग्रंथ है। साधु ने आर्यकेतु की ओर देखा और कहा, भिक्षु, यदि तू वास्तव में इस पांडुलिपि का रक्षक बनना चाहता है तो पहले यह समझना होगा, क्या तू इसे अपने भीतर उतार चुका है? आर्यकेतु चुप रहा। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच केवल ताड़पत्र की रक्षा कर रहा हूं या उसके भीतर लिखी आत्मा को भी समझ पाया हूं? साधु ने आगे कहा, आज रात यहीं रुक, मैं तुझसे कोई ग्रंथ नहीं पढ़वाऊंगा, सिर्फ मौन में बैठना। यदि तू उस मौन को सह सका तो तुझे उत्तर मिल जाएगा। आर्यकेतु सहमत हो गया। उस रात चांदनी रेत पर बिखरी हुई थी। साधु और आर्यकेतु दोनों ने नेत्र बंद किए और बैठ गए।
चारों ओर केवल हवा की सनसनाहट थी। पहले पहर में आर्यकेतु का मन विचलित रहा। वह सोचता रहा, क्या होगा यदि डाकू आ गए, क्या होगा यदि पांडुलिपि छिन गई। दूसरे पहर में वह थक गया, विचार धीमे हो गए, रेत की ठंडक उसे स्पर्श करने लगी। तीसरे पहर में उसने एक अजीब शांति अनुभव की, मानो भीतर की अशांति पिघल गई हो। वह सुन रहा था रेत की धड़कन, हवा की सांस और अपने भीतर की ध्वनि। सुबह होते होते उसकी आंखें खुली, उसका चेहरा शांत था। उसने पहली बार अनुभव किया कि पांडुलिपि केवल उसके हाथों में नहीं, उसकी आत्मा में भी है। सूर्योदय हुआ। साधु ने आर्यकेतु की ओर देखा और कहा, अब तू तैयार है। ये ग्रंथ केवल ताड़पत्र नहीं, तेरा ही अंग है। इसे बचा, पर इसे बांध मत। जैसे रेत हवा में उड़कर भी रेगिस्तान का हिस्सा रहती है, वैसे ही ज्ञान बिखर कर भी अमर रहता है। आर्यकेतु ने प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। साधु ने अंत में कहा, याद रख, जब कोई तुझसे पूछे नालंदा कहाँ है, तो उत्तर देना, वह मेरे भीतर है। यह कहकर साधु धीरे धीरे रेत में विलीन हो गए। आर्यकेतु अकेला खड़ा था, पर अब उसे अकेलापन नहीं लग रहा था। उसने पांडुलिपि को सीने से लगाया और आगे बढ़ गया। उसके सामने अभी लंबा मार्ग था। रेगिस्तान पार करके उसे चंपानगर पहुंचना था। वहां विद्वानों से मिलना था, वहां संवाद करना था। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानता था, नालंदा केवल ग्रंथ में नहीं, नालंदा अब मेरी सांसों में है। वह चल पड़ा। रेत उसके पीछे मिटा रही थी उसके पद चिन्हों को, पर उसके भीतर अब एक ऐसा पद चिन्ह बन चुका था जिसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें ताकि इस कहानी की गहराई समझ सकें। अब तैयार रहिए अगले भाग के लिए, चंपानगर और विद्वानों की सभा। आर्यकेतु का सफर और भी रोमांचक हो जाएगा जब वो पहुंचेगा चंपानगर और मिलेगा विद्वानों की महान सभा से। अगला भाग इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आने वाला है।